नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने ये क्वेरी किया है कि कंपाउंडिंग पे कुछ बताइए, म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे चलता है। इस पे तो सैकड़ों वीडियो देखा है, लेकिन आपके हिसाब से कंपाउंडिंग क्या होता है इसके बारे में बताइए। मैं कंपाउंडिंग को ये मानता हूँ कि यदि किसी मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति को ये समझ में आ जाए ना मैथ का कंपाउंडिंग, तो उनको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कितना कमाते हैं, कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, इससे मतलब नहीं है। कंपाउंडिंग का खेल सबके ज़िंदगी में है और वो उनको मिलियनर बना सकता है। मैं जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लेवल 1 का, टोटल 3 लेवल में गेम का यहाँ दिखाऊंगा कंपाउंडिंग में। लेवल 1 पे बात करते हैं। जब मैं 12 साल का था तो पहली बार मेरे हाथ में कैलकुलेटर लगा। जब मैं अपने जीजा जी की दुकान पे बैठा तो पहली बार मेरे हाथ में कैलकुलेटर लगा, और उस समय 12 साल की एज में सोचा कि 1 रुपया को अगर किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए जहां पैसा डबल हो जाए, और यदि 20 बार गुना करूं तो कितना पैसा हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं तो 1 रुपया को गुना 2 किया, फिर गुना 2 किया, फिर गुना 2 किया, ऐसे करके 20 बार गुना किया तो पैसा बनता है, उस 1 रुपये का वैल्यू बनता है 10,48,000। और जब यहाँ पे चलते हैं ना आधे जर्नी पे तो उसका वैल्यू होता है 2048 रुपया। यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 1024 और 10वें बार में आता है 2048, यानी कि आधे जर्नी तक 2048 रुपया आता है। और फिर बाद के आधे जर्नी में उस 1 रुपया का वैल्यू 10,48,000 रुपया हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना कि मैं ये बोलता हूँ कि 1 रुपया की जगह अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो कितना पैसा हो सकता है। अगर इसी तरह 20 बार गुना हो तो यहाँ पे जो मैथ का बवंडर हुआ है 10 लाख रुपया हुआ है, और अपना पैसा जो लगाए हैं आप 1 लाख रुपया लगाए हैं, दोनों को जोड़ करके गुना करके पैसा बता सकते हैं कितना हुआ है। तो कहेंगे कि इतना जीरो को तो गिनने में ही 1 मिनट लग जाएगा, और इकाई दहाई करूं तो 5 मिनट से ज़्यादा खप जाएगा, न जाने कितना बार गलती कर दूं। पर ये काफ़ी आसान है इसको ये जानना कि कितना पैसा है। तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे कितना पैसा है, 10 लाख। इस 1 लाख में से 1 जीरो उनको दे दीजिए। तो 1 जीरो जब 10 लाख को दे दिया तो 1 करोड़ हो गया, और 1 लाख से 1 जीरो निकाल दिए तो 10,000 हो गया, यानी कि 10,000 करोड़ हो सकता है। जहां 1 रुपया का 10 लाख रुपया हुआ था, वहीं सोचिए कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ दे, जनरेशन के लिए छोड़ दे, आगे जनरेशन के लिए छोड़ दें, तो वो पैसा 10,000 करोड़ हो सकता है। और ऐसे फंड में मैंने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है कि वो जमीन है, प्लॉट है, वो खेत है, वो कभी नहीं बेचेंगे। इस तरह से मैथ का बवंडर होगा तो जब हम नहीं रहेंगे तो 10,000 करोड़ कभी ना कभी वो हो ही जाएगा, वो मैथ अपने आप कर देगा। आज जिनको आप टाटा बिरला बोलते हैं ना, उनके दादा परदादा ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट में, बिजनेस में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, तब जाके आज वो टाटा बिरला हैं। ठीक उसी तरह अगर आप पैसा रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये समझ से परे है, मैथ का कंपाउंडिंग अपने आप करता जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कितने साल में डबल होता है, तो मैथ का आंसर है कि 3 साल में यदि डबल करना चाहते हैं तो ऐसे जगह पे पैसा रखना पड़ेगा जहाँ 26% का रिटर्न मिले। अगर 4 साल में पैसा डबल होता है तो इसका मतलब है कि वो 19% का रिटर्न दे रहा है, और 5 साल में डबल हो रहा है यदि, तो वो 15% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब गेम के लेवल 2 पे आते हैं। मैंने 2016 में अपने एक रिलेटिव को बताया कि 96 में किसी ने HDFC टैक्स सेवर में 1 लाख रुपया लगाया था, और आज 2016 में उसके पैसे का वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। पिछले 20 साल में इस फंड ने 26% का रिटर्न जनरेट करके दिया, और 1 लाख का वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो गया 20 साल के बाद। तो भैया जी का कहना था, मतलब कुछ भी फेंकते जाओ और हम लपेटते जाए, मतलब कुछ भी बोलते जा रहे हो कि 1 लाख का वैल्यू 1 करोड़ हो गया 20 साल में। अगर ऐसा है तो ये लो कागज और ये लो पेन, ये 1 लाख रुपया दिया और करके दिखाओ, जोड़ के दिखाओ, गुना करके दिखाओ कि 1 लाख का वैल्यू 20 साल में 1 करोड़ हो गया। मैं तो कहा भाई ये तो मजा ही आ गया। जो 10th में 94% लाए थे और 12th में 98% लाए थे, वो तो आज दिखाने का मौका मिल गया। तो बोला ठीक है, 1 लाख रुपया का 26% अगर ब्याज मिले तो साल के अंत में ब्याज कितना होगा, 26,000। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 1 लाख मूलधन और 26,000 दोनों मिला के 1,26,000। तो पहले ये देखते हैं, जो 9th-10th में पढ़े थे, 1 लाख रुपया ब्रैकेट में दिया 1 प्लस रेट बाय 100, 26% का रेट है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 लाख ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट में क्या होगा 126/100, तो 126/100 है, मतलब 2 जीरो है, तो ये पॉइंट
दो पहले लग जाएगा तो 1.26 हो गया। तो 26% का रिटर्न मिला तो मूलधन जो भी है 1.26 हो गया। अगर 27% का रिटर्न मिलता होता तो 1.27 से मल्टीप्लाई कर देते। यदि 25% का रिटर्न मिलता तो 1.25 कर देते। यदि 15% का रिटर्न मिले तो 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10% का रिटर्न मिले तो 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ही साल में 1 लाख का वैल्यू 1,26,000 हो गया, 1.26 से मल्टीप्लाई किया 1,26,000 हो गया। दूसरे साल 1,26,000 पे 26% मिलेगा तो 1,58,000 होगा। तीसरे साल 1,58,000 पे 26% मिलेगा। म्यूचुअल फंड में तो कंपाउंडिंग चलता है, जो पैसा आपका है उस पे कंपाउंडिंग होगा। तो 1,58,000 पे कंपाउंडिंग चला 26% का तो 2 लाख हो गया। अब 2 लाख पे देखिए, अगर 25% करते हैं 1/4 अगर बढ़ाते हैं तो 2 लाख का 1/4 कितना होता है 50,000 रुपया। तो 50,000 तो मोटा मोटी गणित समझ में ही आ रहा है, तो 2.5 लाख हो जाएगा। पर 26% है 37 रुपया और है तो 2.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2,37,000 का 26% 2,52,000 हुआ। इस तरह से जर्नी चलता गया। 10वें साल में आधे पड़ाव पे आप देखेंगे 20 साल का आधा 10 साल, 10वें साल में ये पैसा 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड जो है और वो 26% का जनरेट करता गया तो 10,08,000 होता है। इस तरह से कहानी आगे चलता गया। मैं करता रहा कैलकुलेशन कागज पेन पे। 19वें साल में 26% से जब मल्टीप्लाई किया तो 80,73,000 हो गया और 20वें साल में वो 1 लाख का वैल्यू 1,01,72,000 हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहां पे जैसे ही मैंने ये समीकरण सिद्ध करके दिखाया उनका तीसरा आंख खुल गया और कहते हैं कि भाई जितना दुनियादारी किया था ना अभी तक, 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट चौथा और 5वां प्लॉट लिया, सबको साइड करो। आज से जितना भी पैसा होगा ना ये मचमच फंड में ही डालेंगे। वो कभी म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड नहीं बोलते हैं, मचमच फंड SIP ही बोलते हैं। उन्होंने जर्नी शुरू किया, जो भी पैसा आता गया प्लॉट जितना लिए थे फ्लैट जितना लिए थे छोड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 6 साल बीत गया है, उनके पोर्टफोलियो पे 70 लाख रुपया है और सारा का सारा पैसा यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। कभी मिलते हैं तो बोलते हैं कि भैया स्टेशन वाला वो जमीन जो है कॉर्नर का बर्फी साइज का ले लीजिए ना, 15-20 लाख रुपए मिल जाएगा। बोलते हैं कि पहले से जो 5 प्लॉट लेके रखा था वो बोस, आगे का 2 लीटर अपने आप लगा दीजिए, वो बोस तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया और वो सारा पैसा यदि यहीं पे होता म्यूचुअल फंड में होता तो मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति होता। उनका ये कहना है कि वो 5 प्लॉट नहीं होता और वो सारा पैसा जब से मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया प्लॉट फ्लैट में वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में होता तो आज शहर का सबसे अमीर व्यक्ति होता। आजकल मैं पूछता हूँ कि क्या करते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं, टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ और टिकटॉक जब से भारत सरकार ने बंद किया है तो मौज पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा तो मौज ही मौज है। तो आप अगर यहाँ पे आप एक चेक करना चाहेंगे ना कि देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एक्सेल शीट लीजिए और नाम लिखना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे अमीर व्यक्ति। अब पता कीजिए कि सबसे अमीर व्यक्ति वो क्यों है, तो पता चलेगा कि उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है, इसीलिए वो अमीर व्यक्ति हैं। हो ही नहीं सकता है कि टॉप मोस्ट अमीर व्यक्ति है और उनका पैसा मार्केट में नहीं है। अब फाइनल गेम का बात करते हैं, अपने लिए बात करते हैं। मैं अपना पैसा देखता हूं ना कि आज लगभग 1 करोड़ रुपया है। आज से 3 साल पहले पीछे चलता हूं तो लगभग 50 लाख रुपया का पोर्टफोलियो था। उसके पीछे 3 साल चलता हूं तो लगभग 25 लाख रुपया था। उसके पीछे 3 साल चलता हूं तो लगभग 10 लाख रुपया था और उसके पीछे देखता हूं तो 5 लाख का पोर्टफोलियो है। आप अपने पोर्टफोलियो पे झांक करके देखिए कि सोच के देखिए कि 3 साल पहले कितना पैसा था। यदि आपका SIP 10,000 15,000 20,000 का चल रहा है, जो कि मेरा चलता था 15 से 20,000 का SIP, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को इसी तरह ग्रो होता हुआ नजर आता है। हर 3 साल में पैसा डबल हो रहा है, 3 से 4 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यही नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 चीज हो रहा है, आपके मेहनत का पैसा जो आप जमा कर रहे हैं उस पर तो रंग लग ही रहा है और जो मैथ का जो कंपाउंडिंग का रंग है ना वो दोनों चढ़ रहा है। दोनों चढ़ने के साथ ही आपको फास्टर वे में फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे मिलता है। जो भी पैसा है आप डालते जाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 10 से 12 साल आप सारा का सारा पैसा जितना कमाते हैं खर्च करने के बाद झोंक दीजिए, फास्टर वे में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे। अब यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 फंड यहाँ पे मैं लेता हूँ, निपॉन ग्रोथ फंड, सुंदरम मिड कैप, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड। पिछले 20 साल पहले यहाँ पे किसी ने 1-1 लाख रुपया रखा तो उस 1 लाख का वैल्यू 20 साल के बाद आज कितना है
एक में है 75 लाख, दूसरे में 73 लाख, तीसरे में 55 लाख रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं 24%, 23%, 22%। अगर ये 26% दिया होता तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया हुआ होता। वो मैथमेटिक्स आप जान ही चुके हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एसआईपी लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक में जाके ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बड़ी दीदी या छोटा भाई गरीब है और चाहते हैं कि आपका कोई मित्र सुदामा है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो इस वीडियो को उनको भेज दीजिए और उनको कहिए 1-1 हज़ार का एसआईपी 2 कर लो, मेरे बात पे कर लो, भरोसे पे कर लो। कहाँ करना है? एसबीआई स्मॉल कैप में, एसबीआई मिड कैप में। कैसे करना है? एसबीआई के ब्रांच में जाना है, फॉर्म भरना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक दे के शुरुआत कर देना है। धीरे धीरे देखेंगे इनकी ज़िंदगी में, उनको पोर्टफोलियो में इतना पैसा होगा कि आने वाले दिनों में वो सुखमय ज़िंदगी हमारे आपकी तरह वो जी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच, रिलेटिव के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।